Hello students, myself Shubham Artiya and we were discussing parts of speech. इससे पहले हमने कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस कर लिए थे जो थे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। आज हम देखने वाले हैं एडवर्ब एंड कंजंक्शन। अब हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब को अच्छे से देख लिया है, तो मेरा आपको एक सजेशन है कि आप हर एक चीज़ आपके नोटबुक में अच्छे से कॉपी कर लो और उसके जो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं उसको भी अच्छे से कॉपी कर लो। आज मैं आपको एक वर्ब की वर्कशीट दूंगा जिसके अंदर आपको पहचानना है कि व्हाट इज विच आर द ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड विच आर इनट्रांजिटिव वर्ब्स। और एक बात, हमारा ये आज तक का हो जाएगा, वो सब आपको आपके नोटबुक के अंदर पूरा कॉपी करना है और उसको रीड करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडवर्ब एंड कंजंक्शन। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ एडवर्ब्स। एडवर्ब, अब एडवर्ब क्या है? एडवर्ब देखने से पहले हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं तो हमको वो अच्छे से समझेगा। फर्स्ट, स्वप्निल रन्स क्विकली। स्वप्निल भागता है, बट कैसे? तो क्विकली, बहुत फास्ट, जल्दी से भागता है। सेकेंड, दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो। ये एक मैंगो है, स्वीट मैंगो है, बट कितना स्वीट? बहुत ज़्यादा स्वीट। थर्ड, गोविंद रीड्स क्वाइट क्लियरली। गोविंद पढ़ता है, कैसा पढ़ता है? क्लियर पढ़ता है और बहुत ज़्यादा क्लियर पढ़ता है। तो पहला सेंटेंस अच्छे से देखो, स्वप्निल रन्स क्विकली, स्वप्निल भागता है। अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस के अंदर रन एक वर्ब है। हमने कल देखा था एक्शन शो करने वाले वर्ड को हम वर्ब बोलते हैं, तो यहाँ पे रन एक वर्ब है और रन के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। क्विकली जो वर्ड है, ये वर्ड रन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि स्वप्निल भागता है, बट कैसा? तो फास्ट भागता है, जल्दी भागता है। इसीलिए क्विकली इज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रन, quickly is giving information about the verb, hence the word which gives information which modifies verb is known as adverb. ऐसा वर्ड जो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है या वर्ब को मॉडिफाई करता है, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। तो हमारा पहली डेफिनेशन एडवर्ब की, द वर्ड विच मॉडिफाइज वर्ब इज नोन एज एडवर्ब। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो। ये एक बहुत ही ज़्यादा मीठा आम है। दिस इज़ अ वेरी स्वीट मैंगो। अब यहाँ पे मैंगो एक नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड आया है वहाँ पे स्वीट। हमने इसके पहले एडजेक्टिव देखा था, याद होगा, तो उसमें हमने बोला था जो नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो हियर स्वीट इज़ द एडजेक्टिव। तो आम कैसा है? तो मीठा है, बट स्वीट कितना मीठा है? बहुत ज़्यादा मीठा है। तो स्वीट के बारे में भी एक इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड है, स्वीट को और ज़्यादा मॉडिफाई करने वाला वर्ड है, वो है वेरी। मीठा है बट कितना? बहुत ज़्यादा। इसका मतलब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करने वाला एक वर्ड आया, वो है वेरी। तो दूसरी डेफिनेशन है एडवर्ब की कि द वर्ड विच मॉडिफाइज एडजेक्टिव। पहली डेफिनेशन थी द वर्ड विच मॉडिफाइज वर्ब इज नोन एज एडवर्ब। Second, the word which modifies adjective is also known as adverb. Third, Govind reads quite clearly. गोविंद पढ़ता है, कैसा पढ़ता है? क्लियर पढ़ता है, क्लियरली। अगेन रीड के बारे में, पढ़ने के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है क्लियर वर्ड। क्लियरली कैसा पढ़ता है? क्लियरली पढ़ता है। मतलब एक क्लियरली ये जो वर्ड है, ये वर्ड पढ़ने के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। एंड रीड इज द वर्ब, वर्ब के बारे, अभी हमने थोड़े ऊपर के सेंटेंस में देखा था कि जो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है क्लियरली जो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसीलिए हम उसको बोलेंगे एडवर्ब। बट उसके पहले भी एक वर्ड है क्वाइट क्लियरली, बहुत ही ज़्यादा क्लियर पढ़ता है। क्लियरली तो पढ़ता है बट कितना? बहुत ज़्यादा क्लियरली पढ़ता है। इसका मतलब यहाँ पे क्वाइट ये वर्ड क्लियरली को मॉडिफाई कर रहा है। पढ़ता है, क्लियर पढ़ता है, पर कितना? बहुत ज़्यादा क्लियर। इसका मतलब यहाँ पे क्लियरली को मॉडिफाई करने वाला वर्ड भी यहाँ पे गिवन है, और जो वर्ड एडवर्ब को मॉडिफाई करता है उसको भी एडवर्ब ही बोलते हैं।
इसका मतलब यहाँ पे हमको एडवर्ब की डेफिनेशन मिलती है, द वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज नोन एज एडवर्ब। ऐसा वर्ड जो वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है, या फिर दूसरे कोई एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। हमने तीन एग्जांपल देख लिए, जैसे कि सेंटेंस 1 था, क्विकली मॉडिफाइज वर्ब रन्स। देखो रन्स को मॉडिफाई कर रहा है क्विकली। सेकंड सेंटेंस के अंदर वेरी मॉडिफाइज एडजेक्टिव स्वीट, वेरी ये स्वीट को मॉडिफाई कर रहा है, स्वीट क्या है, एडजेक्टिव है। एंड थर्ड सेंटेंस के अंदर क्वाइट मॉडिफाइज अनदर एडवर्ब दैट इज क्लियरली, दूसरा एडवर्ब है क्लियरली, उसको मॉडिफाई कर रहा है क्वाइट, इसीलिए हम बोलेंगे वो भी एक एडवर्ब है। एडवर्ब की डेफिनेशन हुई, द वर्ड विच मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। नेक्स्ट, अब उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे इसमें, जैसे फर्स्ट, आई हैव हर्ड दिस बिफोर, मैंने ये सुना है। कब सुना है, पहले ही सुना है, मतलब सुनने के बारे में इंफॉर्मेशन है। सुना, बट कब सुना, तो पहले ही सुना, मतलब हर्ड एक वर्ब है, सुनने के एक्शन है, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड है बिफोर, पहले ही सुना। कब सुना, तो पहले ही, इसका मतलब बिफोर इज मॉडिफाइंग वर्ब, हेंस इट इज द एडवर्ब। एडवर्ब क्या रहता है, तो एडवर्ब मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, तो यहाँ पे वर्ब को एड मॉडिफाई किया, इसलिए बिफोर हो गया एडवर्ब। सेकेंड, ही कम्स हियर डेली, वो यहाँ रोज आता है। अगेन डेली, आने की एक्शन है, बट कब आता है, रोज आता है, मतलब डेली शोज अ वर्ड, अ वर्ड विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट दी वर्ब। देखो कम्स, कम्स मतलब आना, आने की जो एक्शन है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। कब कब आता है, रोज रोज आता है, इसका मतलब डेली इज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब, हेंस इट इज द एडवर्ब। थर्ड सेंटेंस देखो, आई हर्ट माई नी, मैंने अपना नी हर्ट कर लिया, मुझे वहाँ मुझे मेरे नी के ऊपर लग गया, घुटने के ऊपर लग गया। तो नी यस्टरडे, लगा, कब लगा, हर्ट कब हुआ, कल हुआ। अगेन यस्टरडे इज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट दी हर्ट, जो लगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन कि कब हुआ है, एक टाइम बता रहा है, हेंस इट इज दी एडवर्ब। एडवर्ब शोज टाइम, जो टाइम बता रहा है वैसा एडवर्ब है, और हेंस यस्टरडे इज द एडवर्ब। ही ऑफन मेक्स मिस्टेक, ऑफन मतलब फ्रिक्वेंटली, हमेशा, ही ऑफन मेक्स मिस्टेक, ही मेक्स मिस्टेक, वो गलतियां करता है, करना, गलती करने, करने की जो एक्शन है, वो एक्शन कितनी बार होती है, तो हमेशा ही होती है, फ्रिक्वेंटली होती है। अगेन जो एक्शन है, एक्शन को अगेन वो मॉडिफाई कर रहा है ऑफन वर्ड, इसलिए ये हो गया एडवर्ब। आई हैव नॉट सीन हिम वंस, मैंने उसको एक बार भी नहीं देखा है। अब मैंने उसको नहीं देखा, देखने की एक्शन, नहीं देखने की एक्शन कितनी बार हो रही है, एक बार भी नहीं, एक बार भी, इसका मतलब वंस, ये जो वर्ड है ये अगेन एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ द एडवर्ब। द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, पोस्टमैन को फिर से बुलाया गया। अगेन, अगेन क्या बोल रहा है, अगेन बोल रहा है कि बुलाने की एक्शन हो रही है, बुलाने की एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए ये एडवर्ब हुआ। स्टैंड हियर, खड़े रहो, बट कहाँ, यहाँ खड़े रहो, मतलब कहाँ खड़े रहो, यहाँ खड़े रहो। तो हियर इज शो गिविंग इंफॉर्मेशन मॉडिफाइंग द वर्ड स्टैंड, एंड स्टैंड इज द वर्ब। कम इन, आओ, कहाँ पर, अंदर की बाहर, तो अंदर, तो कम इन, इन इज गिविंग, इन इज मॉडिफाइंग द वर्ड कम, वर्ब, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब। द सिख फॉट ब्रेवली, जो सिख थे वो बहुत ही वीरता से लड़े, शूरता से लड़े, इसलिए ब्रेवली इज गिविंग इंफॉर्मेशन, इज मॉडिफाइंग द वर्ब, वर्ब कौन सा है यहाँ पे, फॉट, लड़ने की एक्शन है, इसलिए द सिख फॉट ब्रेवली, ब्रेवली इज शोइंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब फॉट, हेंस इट इज द एडवर्ब। नेक्स्ट, द बॉय वर्क्स हार्ड, जो बॉय था वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता था, मतलब बॉय काम करता था, कुछ करता था, बट बहुत ही हार्ड वर्क करता था। हार्ड इज गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क, दैट इज एक्शन वर्ड, दैट इज वर्ब, वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उसको बोलेंगे हम एडवर्ब। शी सिंग्स प्रिटी वेल, वो अच्छा गाना गाती है, बट कितना अच्छा,
बहुत अच्छा गाना गाती है। तो वेल इज द एडजेक्टिव, वेल एक क्या है, एडजेक्टिव है। और कितना अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। शी सिंग्स, कैसा गाती है, अच्छा गाती है। और कितना अच्छा, बहुत अच्छा। हेंस प्रीटी इज द एडवर्ब। श्योरली यू आर मिस्टेकन, आप सचमुच गलती कर रहे हो। तो यहाँ पे गलती करने की एक्शन, उसको श्योरली क्या बता रहा है और इन्फॉर्मेशन दे रहा है और मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये भी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा एडवर्ब, एडवर्ब का मतलब होता है, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव, जो वर्ब एडजेक्टिव या दूसरे कोई एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। इसके आगे का है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन, अब कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन भी एक वर्ड है। अब कंजंक्शन का काम क्या है, तो कंजंक्शन दो सेंटेंसेस या फिर दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है। मतलब देखो, दो सेंटेंसेस, दो अलग अलग सेंटेंस है। ही रन्स, ही वॉक्स, राम रन्स एंड अक्षय वॉक्स। अब यहाँ पे राम चलता है, भागता है, और अक्षय चलता है। इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करना है। तो दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने का एक वर्ड है जो दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम करेगा, उसको हम बोलेंगे कंजंक्शन। राम रन्स एंड अक्षय वॉक्स। तो राम रन्स एक सेंटेंस था, अक्षय वॉक्स दूसरा सेंटेंस था। दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करना था, दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम एक वर्ड ने किया, उसको हमने बोला कंजंक्शन। द कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टुगेदर सेंटेंसेस। कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकता है, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकता है। कभी कभी वो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को भी ज्वाइन करता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द मैन इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। जो पर्सन था, एक मैन था, वो पुअर है मतलब गरीब है, और मैन ऑनेस्ट भी है। मतलब जो पर्सन है, मैन है, वो गरीब है। मैन इज़ ऑनेस्ट ऑल्सो, मैन इज़ पुअर, मैन इज़ ऑनेस्ट। ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना था। ज्वाइन करने का काम कौन करता है, कंजंक्शन करता है। तो द मैन इज़ पुअर, मैन पुअर है, गरीब है, पर ईमानदार है। यहाँ पे जो बट वर्ड आया, ये बट वर्ड ने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया। द मैन इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। सेकेंड सेंटेंस देखो, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। आप तब तक यशस्वी नहीं हो सकते जब तक आप मेहनत नहीं करते, बहुत ही ज़्यादा मेहनत नहीं करते, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। इसका मतलब सफल होने के लिए कंडीशन दी गई है। और यहाँ पे देखो, यू विल नॉट सक्सीड एक सेंटेंस है, यू वर्क हार्ड दूसरा सेंटेंस है। दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम एक वर्ड ने किया, उस वर्ड का वो वर्ड है अनलेस। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, इसलिए ये हो गया कंजंक्शन। आइदर यू आर मिस्टेकन और आई एम। या तो आप गलत कर रहे हो, गलती कर रहे हो, या तो मैं गलत हो रहा हूँ। तो यहाँ पे दो सेंटेंस है, यू आर मिस्टेकन और आई एम मिस्टेकन। अब ये मिस्टेकन जो वर्ब है, ये दो बार सेम वर्ब है, इसलिए उसको एक ही बार लिखा गया। अगर वर्ब दो सेंटेंसेस के अंदर सेम वर्ब रहा तो उसको एक ही बार लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने वर्ब एक ही बार लिखा है, दैट इज़ मिस्टेकन। तो दो सेंटेंसेस हुए, यू आर मिस्टेकन, सेकेंड सेंटेंस आई एम मिस्टेकन। तो वहाँ पे उसको ज्वाइन करने का काम आइदर और ने किया। अब कंजंक्शन जो है वो हमेशा एक ही वर्ड रहेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी रह सकते हैं। जैसे यहाँ पे आया आइदर और, आइदर यू आर मिस्टेकन और आई एम के सामने मिस्टेकन एक वर्ब है जो उन्होंने लिखा नहीं है, क्योंकि वर्ब एक ही बार लिखा जाता है अगर कॉमन होगा तो यहाँ पे आइदर और इज दी कंजंक्शन बिकॉज इट इज़ जॉइनिंग दी टू सेंटेंसेस। तो हमको सिर्फ इनकी डेफिनेशन समझ के लेनी है कि इनका मीनिंग क्या है। कंजंक्शन क्या करता है, तो दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है। एडवर्ब क्या करता है, तो एडवर्ब इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में, वर्ब, एडजेक्टिव या फिर कोई दूसरे एडवर्ब के बारे में। क्योंकि इनका हम आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, जब हम क्लॉजेस देखेंगे वो टाइम पे हमको इनका बहुत ज़्यादा यूजेस आएगा और वहाँ पे हम उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज कैच मी इफ़ यू कैन। मुझे पकड़ो
अगर आप मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो, तो अगर आप मुझे पकड़ सकते हो, यू कैन कैच मी। अब आप पकड़ सकते हो, अगर आप पकड़ सकते हो, यहाँ पे दो सेंटेंस है। तो यू कैन, एक आप कर सकते हो क्या, पकड़ सकते हो। सेकेंड, कैच मी, तो मुझे पकड़ो। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम किया है इफ ने, एंड इफ इज द कंजंक्शन। शी स्टडीड हार्ड बट फेल्ड, उसने बहुत पढ़ाई की बट फेल हो गई, पर फेल हो गई। तो अगेन टू सेंटेंसेस आर जॉइन टुगेदर बाय द वर्ड बट एंड इट इज कंजंक्शन। आई बॉट अ बाइसिकल, आई बॉट अ साइकिल एंड इट इज़ न्यू, मैंने एक साइकिल खरीदी और वो नई है। मतलब दो सेंटेंसेस है, एक साइकिल खरीदने, आई बॉट अ साइकिल, सेकेंड इट इज़ न्यू, दोनों को ज्वाइन किया एक वर्ड से, उसको ना बोला जाता है कंजंक्शन। आई बॉट अ साइकिल एंड इट इज़ न्यू। नेक्स्ट इज आई लॉस्ट द पेन विच यू हैड गिवन टू मी, उसका मैंने वो पेन गुमा दिया जो आपने मुझे दिया हुआ था। इसका मतलब दो सेंटेंसेस है, आई लॉस द पेन, नेक्स्ट इज यू हैड गिवन टू मी। दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन किया एक वर्ड से, उस वर्ड का नाम है विच, एंड इट इज़ द कंजंक्शन। अब कंजंक्शन दो टाइप के रहते हैं, एक रहता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकंड रहता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इन कंजंक्शंस का यूज़ करके हम दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जब हम आगे जब क्लॉजेस देखेंगे वो टाइम पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हम फिर से रिवाइज करेंगे और उसको बहुत अच्छे से फिर से वहाँ पे पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ कंजंक्शंस लिख के दिए हैं, जो कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के मैंने एग्जांपल दिए हैं, कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के दिए हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर and, but, or, otherwise, however, still, yet, hence, either or, as well as, therefore, so। आपने अभी थोड़े कुछ सेंटेंसेस के अंदर आपने इसमें से कुछ देखे भी है कंजंक्शंस, जैसे मैंने एंड यूज़ किया है, और यूज़ किया है, बट यूज़ किया है, आइदर और यूज़ किया है हमने। तो दीज आर दी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कुछ मैंने यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी लिखे हैं, जो है बिकॉज, दैन, दो, अल्दो, एज, नो सुनर दैन, एज सुन एज, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हार्डली व्हेन। अब इसमें बहुत सारे ऐसे कंजंक्शंस भी हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, जैसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी बहुत सारे हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी बहुत सारे हैं, बट ये जो इम्पोर्टेंटली मेनली यूज़ किए जाते हैं वो कंजंक्शन हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो आपको इसको आपके नोटबुक में लिखना है और उसको रोज़ रिवाइज करना है, क्योंकि कंजंक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनका बहुत ही ज़्यादा वास्ट यूज़ है हमारे इंग्लिश के अंदर, और इंग्लिश राइटिंग और स्पीकिंग दोनों में इन कंजंक्शंस का यूज़ होता है। राइटिंग इज़ अ स्किल, वी आर गोइंग टू learn writing skill, it is a topic of our paper. So that skill, to acquire that skill, we need some basic knowledge of grammar, and in that this is the most important topic. So जो भी अभी तक हमारा हो गया है नाउन से लेके तो कंजंक्शन तक, वो आपको आपके नोटबुक के अंदर अच्छे से लिखना है विथ एग्जांपल्स। जो भी हमारे अभी तक वीडियोस है उसको अच्छे से देखो और उसको लिख कर रखो। जब हम एक्चुअल में सामने पढ़ेंगे वो टाइम पे हम उसको फिर से अच्छे से रिवाइज करेंगे, एंड फिर उसके ऊपर के आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे।